गार्ड को आपने कहा था हवा में फायर करने के लिए? कभी भी स्टेटमेंट हाथ से लिखा हो, पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया वो टाइप स्टेटमेंट है। तो आप कह रहे पुलिस ने बस ही दिलवाया स्टेटमेंट। रोशन सर यहाँ बैठकर कम से कम 10 बार कह चुके, वो शिकायत कराने आपके खिलाफ जाते हैं तो शिकायत लिखी नहीं जाती है, उनके खिलाफ तुरंत लिख ली जाती है। आप कह रहे हो आपको फंसा रही पुलिस? बिल्कुल। फिर आप या रोशन सर में एक आदमी झूठ बोल रहा है। अगर पुलिस मेरी सुनती तो उसको 2 लाइन लिखने में क्या जाता है कि रोशन सर ने गोली चलाई है। तो पुलिस आपके खिलाफ क्यों कर रही है? गार्ड को आपने कहा था हवा में फायर करने के लिए? नहीं, गार्ड का स्टेटमेंट है पुलिस के ये सामने। पुलिस के साथ में स्टेटमेंट है, उसके सादा पन्ना पे साइन करा के उसके स्टेटमेंट लिख के, कभी भी स्टेटमेंट हाथ से लिखा होता है। आप देखिएगा पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया वो टाइप स्टेटमेंट है। तो आप कह रहे पुलिस ने बस ही दिलवाया स्टेटमेंट? स्टेटमेंट गार्ड ने बोला है। रोशन सर यहाँ बैठकर कम से कम 10 बार कह चुके, कदम कुआं थाना जो है वो ऐसा थाना है जहां पर वो शिकायत कराने आपके खिलाफ जाते हैं तो शिकायत लिखी नहीं जाती है, उनके खिलाफ तुरंत लिख ली जाती है। आप कह रहे हो गलत नैरेटिव सेट आप कह रहे हो कि पुलिस ने आपसे रिक्वेस्ट की गोली वाला हटा दो, उनके कहने हटाया जिसकी वजह से आपकी बदनामी हुई, और आपके गार्ड से जबरदस्ती उन्होंने साइन करवा लिया कि आपने कहा था। आप कह रहे हो आपको फंसा रही पुलिस? बिल्कुल। हम एक बात बताते हैं, अगर पुलिस दोनों में से कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है, आप दोनों में से। अब देखिए हम आपको बताते हैं। नहीं, ये तो फिर आप या रोशन सर में एक आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों? उनके साथ जो पुलिस ने बिहेव किया वो बता रहे हैं, मेरे साथ जो पुलिस ने बिहेव किया हम बता रहे हैं। दोनों वो कह रहे हैं आपकी सुनती, आप कह रहे हो कि आपके खिलाफ काम कर रही है। उनके साथ जो बिहेव हुआ वो बता रहे हैं, हमारे साथ जो हुआ हम बता रहे हैं। अगर पुलिस मेरी सुनती तो उसको 2 लाइन लिखने में क्या जाता है कि रोशन सर ने गोली चलाई है। अगर पुलिस को हम खरीदे रहते 2 लाइन में कहानी खत्म, पूरा गेम खत्म। क्या जाता है, 2 लाइन लिख देती तो। अगर हम खरीदे रहते या मेरे प्रभाव में रहती तो सारा बवाल इसी बात का है ना कि हमने गोली चलाया कि नहीं चलाया था। मतलब उस दिन आपकी बदनाम, आपके स्टेटमेंट और कहानी, बयान, बस 1 लाइन लिख दे, खत्म कहानी की गोली चलाया गया है। तो पुलिस आपके खिलाफ क्यों कर रही है? आप तो वहां सम्मानित व्यक्ति रहे हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हो। अब ये तो कि कोर्ट में जाएंगे लोग, वो तो हमने कोर्ट में बता दिया है, गार्ड ने कोर्ट में बता दिया है, कोर्ट में उसने लिखित दिया है कि मेरे सर ने गोली नहीं चलाई, आदेश नहीं दिया। और दूसरा, हम जहां बैठते हैं और गार्ड जहां रहता है दोनों अलग जगह है, तो पुलिस ने यहां गलती की। ये बयान आपके वो गार्ड ने कोर्ट में दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, हम कोर्ट का निकाल के आपको दे देंगे कि खान सर ने नहीं कहा। नहीं कहा। वही गार्ड जिसके आधार बनाकर मीडिया में खबर चली कि खान सर ने गोली चलवाई। बिल्कुल। और रूल है कि अगर कोई बयान देता तो या है, तो आपने गार्ड को खरीद लिया या पुलिस ने उस टाइम उसको जबरदस्ती करवा लिया। जबरदस्ती कराई थी पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया। एक्चुअल में देखिए क्या हुआ कि पुलिस प्रेशर में आ गई। हुआ क्या कि जब सीसीटीवी कैमरे में किसी ने रिकॉर्ड किया, सामने वाला गार्ड का आ गया। अब नेशनल मीडिया इतना प्रेशर बना दी कि जल्दबाजी में पुलिस से एक और गलती हो गया। एक, जब आप किसी का बयान लेते हैं तो उसकी राइटिंग में लिखा होना चाहिए, ना कि आप टाइप करके साइन करा लीजिए। तो इन्होंने टाइप करा के उससे साइन करा लिया। और दूसरा, इन्होंने क्या कर दिया कि किसी पे खरोच भी नहीं आई है और लगा दिया हत्या की कोशिश 307, जिसको बीएनएस में शायद 109 हो गया है। तो जज साहब पूछें पुलिस से कि मेडिकल रिपोर्ट जो घायल हुआ है, क्योंकि 307 यानी 109 आप तब लगाते हैं जब कोई इतना घायल हो गया है कि मरने के कगार पर। तो पुलिस कह सर कोई घायल ही नहीं हुआ है। जज करे तो फिर 307 काहे लगा दिए? आप बताइए, कोई घायल ही नहीं हुआ है 307 लगा देंगे? बताइए, पुलिस मेरा साथ दे रहा था। इतना तो आप भी कानून जानते हैं कि जब कोई घायल नहीं हुआ है तो मरने के कगार पे कैसे पहुंच गया। तो फिर आपको 40 दिन बाद फुल जमानत क्यों मिली? आप तो एंटीसिपेटरी बेल में बाहर थे। हाँ, आपकी कंप्लीट जमानत अभी 40 दिन बाद हुई है। बिल्कुल। तो अगर आप इतना नीट एंड क्लीन थे, हाँ, तो इतना लंबा समय क्यों लगा? कानून की प्रक्रिया है। अब हमारी भी मन करे तो हम उठा के गरिया दे कानून को। ये कानून की प्रक्रिया है। हमारी कैसे लेट हो गई हम बताते हैं। 20 तारीख को हमारी जमानत मिल जाती, तो जब जमानत के लिए जज साहब बैठे तो पुलिस ने कहा कि सर डायरी कंप्लीट नहीं है, तो डेट दे दी गया 23 तारीख को। 23 तारीख को मॉर्निंग कोर्ट थी। जज साहब बैठते हैं 7:30 बजे, डायरी लाए जाए कि क्या अपडेट थी। पुलिस डायरी लेके पहुंचती है 7:45 पे, 15 मिनट डिले। पुलिस मेरा साथ दे रही थी, 15 मिनट डिले पहुंचती है। वहाँ रिसीविंग है। मेरा फिर अगला डेट पड़ता है 27 तारीख को। 27 तारीख को कहा जाता है कि इसमें अपडेटेड डायरी लाइए। अगला डेट पड़ता है 31 तारीख को। फिर पड़ता है 7 तारीख को। 7 तारीख को कहा जाता है लाइसेंस नहीं है, तो दिखाया गया तो गार्ड का लाइसेंस है, दोनों गार्ड का लाइसेंस। हम लाइसेंस पे आते हैं। फिर जज साहब ने कहा कि अब हम इस पे कुछ नहीं सुनेंगे, 8 तारीख को आपको फाइनल बहस देंगे।
तो शायद 8 तारीख को उन्होंने पूरी बात सुन ली। उसके बाद उनको फैसला देना था 10 तारीख को। फिर उस दिन वो कहीं और चले गए, छुट्टी पे चले गए, फिर आगे डेट पड़ गया। तो हम, कानून की एक प्रक्रिया है, तो हम किसको गाली दें? लेकिन पुलिस आपको क्यों परेशान कर रही है फिर? हम तो आपको दिखा दिए, आप बताइए। जब कोई घायल नहीं हुआ है तो 307 कहाँ से लगा दिए आप? ये तो धारा लगा हुआ है मेरे पे। और आर्म्स एक्ट जब लगा दिए हैं, हम गोली चलाते दिख रहे हैं और लाइसेंसी हथियार पे आर्म्स एक्ट लगने लगेगा, और भी हवाई फायरिंग में। अगर किसी का रेप हो रहा है, आपके पास बंदूक है, तो लाइसेंस ये कहता है कि उसको बचाने के लिए आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं। अगर आप गार्ड नहीं भी हैं, आपका अपना लाइसेंस है और किसी की जान जा रही है, तो लाइसेंस कहता है कि आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं। क्या मेरे गार्ड ने किसी इंसान को ऐसे तान के गोली मारा है? पूरा फुटेज देखें आप, कैसे मारा है। हवाई फायरिंग, किसी की बारात जा रही थी, जाने बचाने के लिए ना किसी को मारा है। इतना गलत नैरेटिव इसका सेट किया गया, वो किसी की जान बचाने के लिए मारा है। वो हमसे पूछ रहा है, वो यूपी के रहने वाले हैं, वो हम जेल में तो हम तो जेल में नहीं थे, वो जो मिलने जाए या जिनसे वो बता रहा है कि हम क्या बताएं, उसको मरते ही छोड़ देते ना तो हम लोग जेल में नहीं रहते। वो दोनों गठबंधन का गलती बताइए। उस चुन को अगर मरते छोड़ देता तो जेल नहीं जाता। हम चुन को मरते छोड़ देते, हमारा नाम नहीं आता। हम चुन को मरते छोड़ देते ना, हम भी सांत्वना देते। बहुत गलत हुआ चुन के साथ उस राजा। यही कारण है कि 2 दिन पहले पटना जंक्शन पर एक आदमी को खींचकर, जो सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, खींचकर सबके सामने ले जाके अपहरण करके मर्डर कर दिया गया। कोई बचाने नहीं आया। उसको दिखा है यार, खान सर भी तो बचाने ही गए थे ना, कि हमारे गार्ड को मारा था, हमारे फैमिली मेम्बर को नहीं मारे थे रोशन सर के कोई आदमी ने, हमारे किसी गार्ड को नहीं मारे थे, हम तो इंसानियत में चले गए बचाने के लिए। ठीक है, आपका एक नैरेटिव है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, लाइसेंस पे सवाल उठाया ठीक गया। है, हाँ। लाइसेंस पे इतना गलत मीडिया ने नैरेटिव चलाया कि लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं। दोनों गार्ड का लाइसेंस है, दोनों गार्ड का वैलिड लाइसेंस है। तो आप भी डिफेमेशन ठोक दिया, आप पे तो ठोका। अब सुनिए, हम बता रहे हैं उन्होंने क्या किया है। कह रहा है कि गार्ड का जो लाइसेंस दिया गया है वो आत्मरक्षा के लिए दिया गया है। किसको लाइसेंस गोली चलाने के लिए दिया जाता है? बंदूक का लाइसेंस रक्षा के लिए तो दिया जाता है, कि क्या कहा जाता है कि लाइसेंस लो, मारते चलो इसे। तो कह रहा है कि इनको आत्मरक्षा का लाइसेंस था। अरे तो महाराज, आपको एक डिफेमेशन मार दीजिए, आप पे तो ठोका गया ना 2 करोड़ का। अभी हम दूसरा सुनिए। एक गार्ड को कहा गया कि इनका लाइसेंस यूपी तक वैलिड है। इनको समझ में नहीं आता, इन लोगों को, कि जो गार्ड होते हैं वो, जैसे मान के चले हमको झारखंड जाना है, हमको बंगाल जाना है, हमको दिल्ली जाना है, तो गार्ड को भी साथ जाएंगे तो उसका एक ट्रेवलिंग लाइसेंस होता है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उसका दिल्ली, यूपी और बिहार था, तो उसके पास ट्रेवलिंग लाइसेंस था। ये अदर लाइसेंस होता है, एक बंदूक का लाइसेंस, एक ट्रेवलिंग लाइसेंस। तो उसके पास ट्रेवलिंग लाइसेंस था, वो अप्रैल में खत्म हो गया था। तो लाइसेंस है ना, ट्रेवलिंग लाइसेंस खत्म हुआ तो जज साहब करें, इसके लिए पेनाल्टी है, इसके लिए फाइन है। जैसे आपके गाड़ी का पोल्यूशन खत्म हो गया तो आपको गोली मार देंगे, फांसी नहीं ना हो जाएगा भाई। पोल्यूशन खत्म हो गया, फाइन लगाओ, जो प्रोसेस है उसको करो, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन में भी आया था और मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोगों मन में आया। एक घटना 2 जून की रात होती है, 2 टीचर शामिल होते हैं। 2 टीचर, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर आप दोनों शामिल नहीं थे, अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी पे हम एक बात बताते हैं। मैं आ रहा हूँ, सवाल तुम्हारा सवाल तो पूरा कर लेंगे कम से कम। हमको पता है कि आप, ठीक है, अपनी साइड से भी आप भरे हैं, 40 दिन से भरे हैं, लेकिन सवाल सुन लीजिए। पटना में एक घटना होती है, 2 टीचर होते हैं, रोशन सर, खान सर। रोशन सर भी वहां मौजूद नहीं थे, खान सर भी डायरेक्टली शामिल नहीं थे। खान सर की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें रोशन सर जेल चले गए। बहुत सारे झूठ बात है, शिकायत खान सर की ओर से नहीं दी गई है। ये एफआईआर की कॉपी है, मेरा नाम भी नहीं है इसमें। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मेरा नाम काहे घुसेड़ रहे हैं। किसने एफआईआर किया फिर? पढ़िए, खान सर लिखे हैं, लीजिए, पढ़ लीजिए, दर्शकों को लगा दीजिए। जबरदस्ती मेरा नाम घुसेड़ रहे हैं, इसीलिए तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आधा झूठ बोलते हैं। वो कन्हैया कुमार सिंह, हाँ, वो खान सर है। वो कन्हैया कुमार सिंह कौन है? ये स्टाफ है मेरा। केस किस पे कर रहा है? उनके स्टाफ पर। तो वही आपके स्टाफ ने, ठीक है, चलिए हम ठीक सही कर लेते हैं। आपके स्टाफ ने उनके स्टाफ पर केस किया। हाँ, उनका स्टाफ जो है वो आप पर भी आरोप लगा रहा था कि आपने गोली की बात कही, गोली चलवाई, जो आपने कहा नहीं है। अब दर्शक ये सोच रहा है भारत में, जो आप दोनों मसला देख रहा है, कि एक टीचर को जेल हो गई, 13 दिन तक वो जेल में रहा। आपके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शुरू में फर्जी निकला नहीं निकला वो बात की बात है। खान सर जेल नहीं गए, रोशन सर जेल चले गए। खान सर इतना पावरफुल आदमी है, खान सर जेल क्यों नहीं गए? इसमें पावरफुल नहीं, कानून की जानकारी का सवाल है। अगर कानून की जानकारी नहीं है, कम पढ़े हैं, तो भुगतना पड़ जाता है कानून में। देखिए, हम आपको एक चीज दिखाते हैं।
हमने उन पे केस नहीं किया। हाँ, और मेरा केस स्टेट गवर्नमेंट से, पढ़िए, खान सर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या इसमें रोशन सर हैं? मतलब अगर वो जबरदस्ती अपने को ना घुसेड़ते खान सर तो मीडिया हाईलाइट नहीं करती, ये नॉर्मल सलट जाता, पुलिस नॉर्मल लेके चलती। वो जबरदस्ती खान सर ने केस कर दिया, खान सर ने केस की दिया। अब इसमें क्या है ना कि मामला मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, अब पुलिस हो गई एक्टिव। पुलिस रोशन सर को नहीं गिरफ्तार करती, वो गिरफ्तार करने आ रही थी विकास को। और जो लोग सीसीटीवी में दिख रहे थे, देखिए पुलिस एक हद तक लीपापोती कर सकती है या कुछ हद तक लापरवाही कर सकती है, लेकिन जो सीसीटीवी में दिख गया ना, याद रखिए पुलिस अब उससे लापरवाही नहीं करेगी। तो जो लोग सीसीटीवी में दिख गए, एक्चुअल क्या है ना कि सारे सीसीटीवी 10 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक ब्लड बैंक चलता है, अभी हाल में खुला है, उसमें तुरंत हम सीसीटीवी लगवाए थे। ये इन लोग को पता नहीं था, तो ये लोग फुल प्लानिंग में था कि 10 बजे ऑफिस बंद होता है, शटर गिरा है और 10-10 पे मारा है, उन लोगों को लगा कि सीसीटीवी है ही नहीं है, ले तो वहाँ हम हाल में लगवाए थे सीसीटीवी। अब उसमें जब आ गए तो पुलिस विकास को पकड़ने गई, विकास ने मोबाइल ऑफ किया, इनके सारे लोगों ने मोबाइल ऑफ किया, सब भाग गए सब। और अब क्या करेंगे, पागल की तरह पुलिस घूम रही है, रात भर पुलिस खोजी, इनको तो खोजबे नहीं कर रही थी पुलिस, रात भर इनके कोचिंग में गई तो कोचिंग में कोई नहीं, 4 जगह जा रही है, कोई नहीं मिली, उबिया के पुलिस इनके पास गई,